और शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश में। चुनाव से पहले जनता पर राजनीतिक पार्टियों का पूरा फोकस है, और हो भी क्यों ना, ये जनता ही तो है जो तय करेगी कि आखिर सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा। यही कारण है कि कांग्रेस अब एक नया प्लान लेकर चुनावी रण में उतरने जा रही है। आखिर क्या है कांग्रेस का नया प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में चंद दिनों का समय ही बचा है। ऐसे में जनता को साधने की कवायद तेज हो गई है। जहां एक और बीजेपी एक के बाद एक चुनावी जनसभा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार एक के बाद एक अलग अलग वर्गों के लिए चुनावी घोषणा कर रही है। आज फिर कमलनाथ ने जहां सोशल मीडिया पर कई वर्गों को साधने के लिए अलग अलग पोस्ट की, तो वहीं जल्द अब एक अभियान चलाने की भी तैयारी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस वोटर्स को साधने के लिए खास अभियान चलाने जा रही है। कांग्रेस वाइब्रेंट इलेक्शन कैंपेन चलाएगी, जिसके जरिए वोटर्स को साधने की कोशिश है। यह अभियान 3 नवंबर से 13 नवंबर तक चलाया जाएगा। तो इसके साथ ही इस अभियान के जरिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि एमपी में कांग्रेस किन घोषणाओं को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश में है, जिसके जरिए सत्ता वापसी की तैयारी की जा रही है। महिलाओं को 1500 रुपए महीना, 500 में एलपीजी गैस सिलेंडर, 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ, 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ, पुरानी पेंशन बहाली का वादा, ओबीसी को 27% आरक्षण, जातीय जनगणना, किसानों का 5 हॉर्स पावर मोटर पंप बिजली माफ, सिंचाई के पुराने बिल माफ, किसानों के मुकदमे माफ। एक तरफ कांग्रेस इन गारंटियों के सहारे सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अभियान पर तंज कस रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज कोई भी अभियान चला ले, मध्य प्रदेश की जनता उनकी हकीकत से रूबरू है। जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं करने जा रही है। यह तमाम अभियान जनता के लिए मनोरंजन के एक साधन ही सिद्ध होंगे। कि भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों से अधिक नहीं ला रही है, तो वो बजाय हम पर ध्यान देने के वो अपनी इज्जत बताने की कोशिश करे। हम वाइब्रेंट इलेक्शन कंडक्ट करें या हमारे नेताओं का जो भी पार्टी नेतृत्व उपयोग करना चाहे करे, इनके पेटों में दर्द क्यों होता है। जनता को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरी जोर आजमाइश करती नजर आ रही हैं। देखना होगा कि आखिर जनता को किसके दावे और वादे ज्यादा लुभाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से हमारे साथ अजय दुबे, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। अजय, कांग्रेस अब नए प्लान के साथ चुनावी मैदान में है, और इस प्लान में चाहे बात महिलाओं की कर ले, युवाओं की कर ले, किसानों की कर ले या वृद्धों की, सभी को साधने की पूरी तैयारी कांग्रेस की, बताइएगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और कांग्रेस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती प्रचार प्रसार में। अब 11 मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है विशेष अभियान चलाने जा रही है। 3 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक 10 दिनों तक विशेष अभियान चलाएगी कांग्रेस। अब इस अभियान के जरिए उन तमाम वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है और 11 मुख्य बिंदुओं पर काम करेगी। चाहे कांग्रेस के तमाम वो दिग्गज नेता हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे प्रियंका गांधी हों, राहुल गांधी हों, कमलनाथ हो, तमाम वो दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में जहां भी प्रचार करने जाएंगे, वो 11 मुद्दों पर बात करेंगे। जनता को बताएंगे कि इन मुद्दों उनको क्या क्या फायदा, अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो क्या फायदे देंगे। उसमें नारी सम्मान योजना के जरिए 1500 रुपए महिलाओं को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी लाडली बहना के जरिए 1250 रुपए की राशि लगातार दे रही है, तो उसके काट के तौर पर नारी सम्मान योजना कांग्रेस ने लॉन्च किया है। उसके साथ साथ 100 रुपए बिल माफ और 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ का जो वचन पत्र में शामिल किया है, उसको लेकर भी कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। किसानों के मुकदमे माफ की बात कह रही है। तो तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस अब जनता के बीच जाने वाली है, क्योंकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस कुछ ही सीटों से दूर थी और इस बार जो है कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल, 2018 में अजय दूर नहीं थी कांग्रेस, विजय भी हासिल की थी कांग्रेस पार्टी ने। हालांकि इस बार लक्ष्य ज्यादा कर रखा है। एक और बात है अजय
कि एक और कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। पार्टी के बड़े नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी को घेर रहे हैं। दूसरी ओर तमाम योजनाओं का जिक्र करके जनता को साधने का कांग्रेस का प्रयास, यानी कि एक ओर से वार और एक ओर से जनता के सामने अपनी योजनाएं। बिल्कुल, इस बार चुनाव बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के भी चुनावी मैदान में हैं, सभी के प्रतिष्ठा दांव पर लगे हैं। कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है चुनाव लड़ने में। दोनों तरफ से मुद्दों का वार पलटवार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो लॉन्च करती है, कांग्रेस उसके काट ढूंढ ले आती है, वो भी क्योंकि रेवड़ी कल्चर मध्य प्रदेश में जोरों पर है। क्योंकि जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी है उसी रास्ते पर कमोवेश कांग्रेस भी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो जिन योजनाओं के जरिए सत्ता पाना चाहती है उसका काट कांग्रेस ने भी शुरू कर दिया। चाहे किसानों की कर्ज माफी की बात हो, चाहे पुरानी पेंशन की बात हो, 27% आरक्षण की भी बात कांग्रेस ने कही है। उसके साथ साथ जाति जनगणना की बात करें ओबीसी वर्ग को साधने के लिए, तो इस बार सरकारें ये नहीं देख रही हैं कि मध्य प्रदेश कर्ज में डूबा जा रहा है, उन्हें सिर्फ सत्ता दिख रहा है। क्योंकि कोई भी सरकार होती है, अगर किसी भी राज्य को सुदृढ़ रूप से चलाना है तो वहां की आर्थिक स्थिति ठीक होना बेहद जरूरी है। और मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। बीमारू राज्य से अच्छे सुदृढ़ चौमुखी विकास की ओर तो जरूर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि चौमुखी विकास हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर कर्ज में मध्य प्रदेश डूबता रहा तो किस तरह से चौमुखी विकास होगा, क्योंकि फिर से मध्य प्रदेश उसी बीमारू राज्यों की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाएगा। तो कमोवेश चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, यही सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेर रही है। महंगाई को लेकर सबसे ज्यादा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।